Exercise 6.4. Find the square root of each of the following numbers by division method. क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक हमें दिया है, तो इनको हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। और डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर लर्न होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये लर्न होंगे तो इस मेथड को हम अच्छे से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी हैव गिवन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय डिवीज़न मेथड। क्वेश्चन दिया हमें, इसको बताना है बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, जिससे हम पहले डिवाइड करते थे वैसे ही करना, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स पर में लर्न होना चाहिए। मैं पहले बता चुका, क्वेश्चन में मैं बताया था कि आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, इस प्रकार से 4 स्क्वायर 16 होता है। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। 5 स्क्वायर 25 होता है, ये 6 स्क्वायर 36 होता है, ये 7 स्क्वायर 49 होता है। इस पर मैं 10 तक लिख देता हूँ। उसके बाद 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, ये लर्न होना चाहिए। और 10 स्क्वायर 100 होता है ये। अब हमें क्या करना है कि ये डिवीज़न मेथड को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख दिया, ये बता दिया, ये अब लिखने का तरीका। और लिखूँगा मैं 2304, यहाँ पे 2304 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे पीछे से, 2 के 2 के पेयर, मतलब जोड़ा होता है 2 के। तो एक मैंने 0 और 4 का एक बना लिया और 0 3 का बना लिया है। ध्यान से देखिए आप। अब हमें क्या करना है कि 23 लाना है। पहले पीछे से पेयर बना देंगे, जैसे 1 10 का एक पेयर, फिर 100 1000 का एक पेयर बन गया था, 2 के पीछे से बना लिए। अब हमें 23 लाना है, तो 23 किस में आ जाएगा। 23 देखें इसमें, आप देखिए यहाँ से 1 के स्क्वायर में नहीं है, 2 के स्क्वायर में नहीं है। 23 कहाँ मिल रहा है आप देखो ध्यान से। तो 23 हमें मिल रहा है 16 और 25 के बीच में मिल रहा है, इन दोनों के बिटवीन मिल रहा है। ये ध्यान रखें, 16 और 25 के बिटवीन मिल रहा है। अब आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़न मेथड ही का मतलब डिवाइड करते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि इससे बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते। 25 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो इससे लेस नंबर कौन सा है, 16 है। तो ये 16 हम लेंगे। इस प्रकार से हमने चूज़ किया। यहाँ पर कैसे लिखा, ये 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब जैसे डिवाइड करते थे, तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर क्या लिया था हमने, 16 किससे आया, 4 4 जा 16 से आया, ठीक है। तो 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी लिख देते हैं और 4 यहाँ पर भी लिख देते हैं। और अगर एक बार लिखते हैं तो स्क्वायर समझ जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए 4 4 अलग अलग लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि इनका मैं प्लस करूँगा। फिर 4 4 जा 16 तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसको मैं प्लस करूँगा, तो 4 और 4 कितना, 8 होता है, ये 8 लिख दिया है। और सब्ट्रैक्शन पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 7 बचेगा। 23 में 16 का तो कितना बचेगा, 7, ये लिख दिया 7। अब क्या कर, जैसे हम डिवाइड में ऊपर से लेते थे, यहाँ पेयर लेंगे। डिवाइड कर डिवीज़न में हम सिंगल डिजिट्स ले करते थे, लेकिन यहाँ पे पेयर लेंगे क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हैं। तो ये 04 का ले लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना हमें। अब 704 हो गया। अब दिस पॉइंट भी नोटेड, ध्यान रखिए इसको। यहाँ पे 8 को साथ में लेके चलना है। अब 8 में साथ में लेके चलूँगा, और फिर मैं जैसे ये 1 का स्क्वायर है तो मैं 1 1 1 लिख दूँगा। ये ध्यान रखिए, इसको समझ लिया आप अच्छे से। फिर मैं 8 वापस से लिखूँगा, ये 8 वापस से लिखूँगा। फिर मैं 2 का स्क्वायर ले चेक करूँगा, तो 2 2 ले लूँगा। ये आप एक क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो पूरे 12 के 12 पूरे कर लेंगे, इसके पूरे हो जाएंगे। फिर वापस से मैंने 8 लिया, इसमें 3 का स्क्वायर तो 3 3 3 कर दूँगा। ये बस ये मेथड है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे कंटिन्यू करके कहाँ तक जाना है। फिर मैंने वापस से 8 लिया है, 8 यहाँ पर है ये। फिर मैं क्या लूँगा, यहाँ पे 4 ले लूँगा। ये इस प्रकार से लेना है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको फिर कहाँ पे हम कैसे जाना है। और इसके बाद कंटिन्यू ऐसे करते जाएंगे। ये मैंने 5 ले लिया, ये अब फिर चेक करना है, हमें एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5 ले लिया है, फिर वापस से 8 रहेगा ही रहेगा, 6 ले लेंगे। ये 6 ले लिया है। वापस से फिर ऐसे कैसे ही 8 रहेगा, 7 ले लेंगे। ये कंटिन्यू करते जाएंगे ऐसे। 8 7 ले, अब 8 ले लेंगे तो 8 स्क्वायर है तो 8 8 ये। अब पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। और हमें लाना है 704 लाना है ये। तो 8 1 जा, ये 1 1 जा 1 होता है, 1 8 जा 8 होता है, 81 छोटा होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 8 जा 16 होता है ये। फिर 3 3 जा 9 होता है, और 3 8 जा 24 होता है ये। इस प्रकार से 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और ये 33, ये भी
छोटा है। और आगे जाए 8 5 ज़ा 40 0 4, 8 5 ज़ा 40 और 4 44, ये अभी भी छोटा है। देखो 704 लाना है। आगे चलते जाइए 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 8 ज़ा 48, 48 और 3 51, ये भी छोटा है। 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 8 ज़ा 56 और 4 660, 8 8 ज़ा 64 4 कैरी 8, 8 8 ज़ा 64 64 और 8 8 ज़ा 64 6 और 8 8 ज़ा 64 64 और 6 कितना जाएगा 770 हो जाएगा। तो ये 704 यही लाना था हमें, तो ये 704 आ गया। ये इस प्रकार से कंटिन्यू आपको करते जाना जब तक नहीं आए जो हमें जो चाहिए यहाँ पर वो नहीं आता, तो आपको कंटिन्यू करते जाना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वापस से कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पे 0 0 और 0, लास्ट में 0 आना चाहिए। और यहाँ पे आपने कितना लिया था 8 लिया था हमने 8 8, तो यहाँ पर वापस से 8 8 लिख दीजिए, ये 8 8 लिख दिया। इसको प्लस कर लेंगे तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 के 6 कैरी 1 96। अब हमने देखो यहाँ पे लिखना भूल गए, तो सबसे पहले क्या लिया था हमने 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए पहले में जो। उसके बाद हमने क्या लिया 8 लिया, तो 8 लिख दीजिए। ये इस प्रकार से फाइनली जो हम लिखेंगे थर्स करके जो इसका जो आंसर निकला है स्क्वायर रूट निकला कि 2304 का 2304 का जो आंसर निकला है वो कितना निकला 48। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 4489 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमने डिवीज़न मेथड में जमा लिया है, ऐसे आप लोगों को भी जमा करना है। फिर स्क्वायर मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। अब हम इसके पेयर बनाते हैं पीछे से, ये 2 2 के ये पेयर्स बन गए। अब पहला पेयर 44 का है, तो 44 कहाँ मिल रहा है हमें, ये इन दोनों के बीच में 36 और 49 के बीच में, इसको चेक करेंगे। ये दोनों के बीच में मिल रहा है पेयर हमें ये। तो अब हम चेक करेंगे, तो इसमें डिवीज़न मेथड पता है ग्रेटर नंबर नहीं लेते, स्मॉल नंबर लेते। 36 यहाँ पे ले लेंगे, तो ये 36 ले लिया है। 36 किस में लिया था 6 स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, ये 6 और यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। इनको प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो 6 और 6 कितना 12 होता है। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो 14 में 6 गए तो 8 बचे, इधर हो जाएगा 0। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 89 पेयर एक उतार ऊपर से ले लिया ये। अब हमें 884 लाना है, तो 12 चलेगा हमारे बार बार, तो ये 12 देखो ये 12 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर में 1 1 ऐड कर देंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। फिर वापस से 12 ले लेंगे, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 2 ले लेते हैं। ये इस प्रकार से चलता जाएगा। फिर 12 वापस ले लिया हमने, और यहाँ पे 3 स्क्वायर तो 3 3 ले लिया, ये इस प्रकार से। ये उसके बाद में तो इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पे फाइनली हमें क्या मिला कि 889 कहाँ पर मिला 7 पे, तो 12 तो चल रहा था साथ में, और फिर स्क्वायर थे तो इनको हम बढ़ाते गए थे इस प्रकार से। तो 127 में 7 का मल्टीप्लाई करने से 889 हमें मिला है। इस 889 को यहाँ पर लिख देंगे हम, ये इस प्रकार से 889 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये सेम टू सेम इसको यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे ना और इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने 6 लिया था, 6 लिख देते हैं, और सेकेंड टाइम हमने 7 लिया था, ये इस प्रकार से। तो 7 7 को प्लस करेंगे, 7 7 14, फिर 1 ये 134, और यहाँ पे कितना है जाएगा इसको, ये 0 0 हो गया, ये 67। तो फाइनली क्या है कि 4489 का स्क्वायर रूट कितना निकला हमारे पास में 67। ये इसको चेक करना है, तो एक बार ऐसा भी कि यहाँ अगर सही है तो ये डबल होना चाहिए। तो 67 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ये तो 134 आना चाहिए। तो 7 2 7 जा 14 कैरी 1, और 2 6 जा 12 और 113, ये 134 भी आ गया। इस प्रकार से ये आंसर भी चेकिंग हो गई है। थर्ड में दिया है 3481 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पेयर पीछे से बना लिए हैं। अब चेक करते हैं, तो यहाँ देखें आप ध्यान से कि 34 कहाँ पे मिल रहा है, 34 मिलेगा हमें इन दोनों के बीच में मिल रहा है ये। तो यहाँ पे कितना 36 जाता होता है, तो 25 ले लेंगे 5 के स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 5 जो 25, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे हम, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर और इधर प्लस करेंगे, तो 5 5 इधर 10 हो जाएगा, और इधर
14 में से 5 गया तो 9 बचा, ये 9, उसके बाद में ये 0 हो जाएगा। अब 9 छोटा होता है तो ऊपर से एक पेयर लिया 81 का, ये पेयर ले लिया तो 981 आना चाहिए। और यहाँ पर रहेगा 10, तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने चेक करा था कि 12 भी था, यहाँ पे 10 चलेगा साथ में, तो 10 के साथ में 1 ले लेंगे, ये स्क्वायर जो है तो कितना में आएगा 101 आ जाएगा। फिर वापस से हम ले लेंगे कि कितना लेंगे हम, ये 10 लेंगे और 2 रहेगा। इस प्रकार से कंटिन्यू कर 2 2 4 0 2 202। अब हम जंप कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे कब तक करते जाएंगे, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये 10 तो चल रहा था, ये 10 है और इसमें हम ले लेते हैं, चेक करते हैं कि कितना आना चाहिए। चलो मैंने लिया 1 है लास्ट में, तो 1 किस में मिलेगा अपने को, यहाँ पे चेक कर ले, मल्टीप्लाई में 1 कहाँ पे मिलता है, ये किस में मिलता है 9 जा 81 यहाँ पे, तो डायरेक्ट जंपिंग कर लेते हैं और 9 ले लेते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है ये, क्योंकि 1 प्लेस पे 1 मतलब 1 आना चाहिए। और यहाँ चेक कर रहे हैं टेबल में देखो, तो पहला 1 है और उसके बाद में लास्ट में 81 था, तो हमने 1 पे तो नहीं निकला था, तो अब जंपिंग करके हम सीधे 9 पर आ गए हैं। ये ऐसा करना चाहिए। ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, ये 1 हो गया है। उसके बाद 8 बचा, तो ये कैरी 8, फिर उसके बाद 9 0 0 और 8 ये, और 9 1 जा 9, तो ये मिल गया देखो डायरेक्ट में मिल गया हमें। तो किस पर मिला हमें इसको, 9 जा पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और यहाँ पर 9 8 1 आ गया हमारे पास में ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पे 0 0 मिल जाएगा। और इधर है कितना 9 पे मिला था, तो यहाँ 9 लिख देते हैं। ये 9 9 कितने होते हैं 8 18, ये प्लस करेंगे यहाँ पे और 1, ये फिर और ऐसे कैसे 1, तो 118। इस प्रकार से आप देखेंगे, तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि 59 टू ज़ा अगर 118 आता है तो आंसर सही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनली क्या निकला पहले चेक कर लेते हैं, तो 2 9 ज़ा 18 8 1 बचा, 2 से 2 5 ज़ा 10 और 1 11, तो ये आगे देखो इस प्रकार से। तो 3 4 जो है हमारे पास में 3 4 8 1 का जो है स्क्वायर रूट कितना है फाइनली 59। ये फोर्थ हमें दिया है 529, तो पीछे से पेयर बना लिया और ये 5 अकेला सिंगल रह गया, तो 5 किस में आएगा, 1 का स्क्वायर में 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 4 और 9 के बीच में, तो 4 और 9 के बीच में हम क्या लेंगे 2 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2 यहाँ पर, और 2 2 ज़ा 4 ले लिया है पर, माइनस करा 1 बचा और इनको प्लस करा तो कितना हो गया 4 हो गया ये। इस प्रकार से अब ऊपर से एक पेयर लिया 29, तो ये 29 ऊपर से हमने पेयर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 129 लाना है और यहाँ पे क्या चलेगा 4 इनके साथ में चलेगा, तो 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 जा पे तो 41 होगा। फिर ये 2 पे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 84। अभी भी नहीं आया, आगे देखते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ले लेंगे और यहाँ पे 3 3 लिख लेंगे ये, तो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ये तो 129 मिल गया, तो 3 पे हमें मिल गया ये। इस प्रकार से ये, तो इनको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 129 आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 0 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 23 हो गया है। और इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने सॉल्व करके बताया है कि 529 का स्क्वायर कितना 23 होता है, तो यहाँ करके लिख देंगे कि 529 इज इक्वल टू 23, ये तो ये थर्स लिख देते हैं यहाँ पर फाइनली और आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ।